जय हिंद दोस्तों। मैं निकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सौर भागलपुर से एग्री गाइडेंस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो हमारे पास बीसीसी का 2021-22 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है जो कि एग्रीकल्चर साइंस यानी कि एग्रीकल्चर विषय का है। तो इसमें बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन 2021-22 में पूछे गए थे। और इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात कर लिया। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि गोवा में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। ठीक है, यानी कि गोवा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो सबसे पहले इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेटराइट मृदा। ठीक है, लेटराइट मृदा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो है लेटराइट मृदा जो है भारत के कौन कौन से राज्य में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक और केरल, इसको आप लोग पूरा लिख लीजिए। ठीक है, कर्नाटक और केरल में मुख्य रूप से जो है लेटराइट मृदा जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगर हम जो है भारत की मिट्टी से बात करें, कुछ और पॉइंट जो कि अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो उन सभी पॉइंट को आप लोग लिख लीजिए कि जो है ICAR उसने जो है भारत की मिट्टी को टोटल 8 भाग में डिवाइड किया गया। ठीक है, जिसमें से हम लोग बात करेंगे मेन मिट्टी के बारे में। तो सबसे पहले आता है जलोढ़ मृदा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एलुवियल सॉइल। ठीक है, जलोढ़ मृदा। तो अगर हम बात करेंगे कि जो है जलोढ़ मृदा का विस्तार जो है सबसे अधिक किस राज्य में है, तो वो है यूपी में। ठीक है, इसको भी आप लोग लिख लीजिए कि जो यूपी में जो है जलोढ़ मृदा का विस्तार जो सबसे अधिक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो है लाल मिट्टी। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं लाल मृदा। तो लाल मृदा जो है सबसे अधिक जो तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में पाई जाता है। और मिट्टी का जो है लाल रंग किस खनिज के कारण होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कि लाल मिट्टी का लाल रंग, लाल मिट्टी का जो है लाल रंग किसके कारण होता है, तो ये भी आप लोग लिख लीजिए, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो ये होता है लिमोनाइट कारण, सॉरी ये होता है हेमाटाइट कारण, हेमाटाइट के कारण। ठीक है, अगर जब हम लाल मिट्टी में पानी मिला देते हैं तो उस मिट्टी का रंग जो है पीला हो जाता है। तो पीला रंग किसके कारण होता है, तो पीला रंग अगर पूछा जाए तो वो होता है लिमोनाइट। ठीक है, लिमोनाइट के कारण। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए। कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। काली मिट्टी से भी क्वेश्चन आता है कि काली मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक भारत के किस राज्य में है, तो वो है महाराष्ट्र में। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो है काली मिट्टी में किस किस क्रॉप की खेती कर सकते हैं, इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला जो ये कपास आता है, सेकेंड सोयाबीन आता है। ठीक है, इन सभी क्रॉप की हम लोग जो खेती कर सकते हैं। काली मिट्टी में क्या होता है, फैलने और सिकुड़ने का गुण होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉइलिंग एंड श्रिंकिंग प्रॉपर्टीज। ये किसके कारण होता है, तो इसमें एक खनिज पाया जाता है, इसमें एक मिनरल पाया जाता है। उस मिनरल का नाम है मोंट मोरिलोनाइट। ये भी आप लोग लिख लीजिए, मोंट मोरिलोनाइट। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है। ठीक है, चाहे जैसे कि पूछ देगा क्या कि कौन सा मिट्टी में जो फैलने और सिकुड़ने गुण होता है, तो काली मिट्टी किसके कारण होता है, तो इसमें एक पाया जाता है मिनरल मोंट मोरिलोनाइट, इस कारण से इसमें फैलने और सिकुड़ने गुण होता है। एक और क्वेश्चन छूट गया पीछे कि जो है लाल मिट्टी में यानी कि रेड सॉइल में, लाल मृदा में जो है कौन सा खनिज पाया जाता है, वो होगा केओलिनाइट, केओलिनाइट। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के। आलू की खेती जो है कितने ईसा पूर्व स्टार्ट हुआ। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग को पता भी होगा, 3500 BC। ठीक है, 3500 BC में जो है आलू की खेती स्टार्ट हुए। इसके बारे में मैंने जो है एक वीडियो भी बनाया है, कृषि का इतिहास, जो कि क्लास 11 में पढ़ना है। इसमें मैंने डिटेल से बताया गया कि किस क्रॉप की खेती कब से स्टार्ट हुआ, एग्रीकल्चर किस प्रकार से स्टार्ट हुआ। ठीक है, और भी बहुत कुछ इस वीडियो में है कि जो कि BCS के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन पेपर है। अगर हम बात करेंगी और कुछ क्रॉप की, जैसे कि पूछ देगा कि मक्का की खेती कब से स्टार्ट हुआ, तो मक्का की खेती जो है 4400 BC। अगर पूछ देगा कि धान की खेती कब से स्टार्ट हुआ, तो धान की खेती जो 2200 BC। पूछ देगा गेहूं की खेती कब से स्टार्ट हुआ, तो ये 7500 BC। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट। और एक है रागी। ठीक है,
रागी को बोलते हैं फिंगर मिलेट। अभी एक ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्जाम हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन था इसमें। तो रागी की खेती स्टार्ट हुआ था 1800 BC में। अगर पूछ देगा कि ज्वार, ठीक है, कि ज्वार की खेती कब से स्टार्ट हुआ, तो ज्वार की खेती स्टार्ट हुआ 1725 BC से। तो ये सब कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो अगर हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का, कि वैदिक काल में किसका उपयोग औजार के रूप में किया जाता था। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा लोहा। ठीक है, लोहा का आविष्कार जो है 1400 BC में हुआ। उस समय से इसका उपयोग जो है कृषि में बहुत सारे जो टूल्स और इम्प्लीमेंट होते हैं, जैसे कि खुरपी में, उसके बाद कुदाल में, खुरपी में, कुदाल में, हल में, फार में, इन सभी में जो लोहा का उपयोग होने लगा। लोहा का जब आविष्कार हुआ तो लोहा में गुण होता है कि वो घिसता कम है। ठीक है, इस कारण से बहुत लंबा समय तक चलता है। तो लोहा का आविष्कार जो 1400 BC में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 1400 ईस्वी से पहले क्या था कि 3200 ईस्वी में जो है ब्रॉन्ज का हिंदी होता है कांस का उपयोग जो है विभिन्न प्रकार के धातु की वस्तु बनाने में की जाती थी। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग को ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसके बारे में मैंने पीछे ही बता दिया कि धान की खेती जो है 2200 ईसा पूर्व में, यानी कि 2200 BC में जो है भारत से स्टार्ट हुआ। कहाँ से स्टार्ट हुआ? इंडिया से। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, कि भारत को कुल कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र में बांटा गया है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें बताया है क्या कि किस किस बेसिस पर इंडिया को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन, कितने एग्रो इकोलॉजिकल जोन में डिवाइड किया गया। इसमें देखिए आप लोग को बहुत सारा जब क्या होता है कि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इसको आप लोग को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले इसका आंसर की बात करते हैं। देखिए, अगर पूछा जाए कि जो है कि ICR के अकॉर्डिंग, ठीक है, ICR के अकॉर्डिंग जो है भारत को कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र में बांटा गया है, तो वो हो जाएगा 8। ठीक है, अगर वही पूछा जाए क्वेश्चन में कि नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, ठीक, इसको शॉर्ट में बोलते हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, इसके अनुसार जो है इंडिया को टोटल 21 एग्रो इकोलॉजिकल जोन में बांटा गया है। तो इसमें से जो भी आंसर होगा आप लोग ऑप्शन वहाँ पर आप लोग टिक कर सकते हैं। अगर पूछा जाए कि कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में, ठीक है, इसमें भी आप लोग को ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि भारत को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया, तो वहाँ पर भी क्वेश्चन प्लानिंग कमीशन के अनुसार, मतलब कि योजना आयोग के अनुसार, तो हो जाएगा प्लानिंग कमीशन 15। ठीक है, अगर पूछा जाए ICR के अकॉर्डिंग तो वहाँ हो जाएगा 131। इस दोनों क्वेश्चन को आप लोग को याद रखना है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इसमें आप लोग को जो है कन्फ्यूज नहीं करना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 की। भेड़, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, भेड़ का कौन सा किस्म केवल ऊन के लिए पाला जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि चोकला होता है जिसका उपयोग जो है दरी ऊन बनाने में किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो वो भी कालीन होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ क्रॉप है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। BG 1027 किसका प्रभेद है, यानी कि किसका वेराइटी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चना। चना के बारे में हम लोग जो है थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे। देखिए, चना को सबसे पहले जो हम लोग जो है बंगाल ग्राम भी कहते हैं। ठीक है, चना को जो है बंगाल ग्राम भी कहते हैं। ठीक है, चना जो है 2 प्रकार का होता है, एक होता है देसी चना, एक होता है काबुली चना। ठीक है, इसको भी आप लोग लिख लीजिए कि एक होता है देसी चना और एक होता है काबुली चना। ठीक है, देसी चना को बोलते हैं ब्राउन ग्राम। ठीक है, और काबुली चना को बोलते हैं वाइट ग्राम। अगर हम बात करें कि दोनों का साइंटिफिक नेम की, तो देसी चना का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है साइसर एरिटेनम, साइसर ARIETINUM, साइसर एरिटेनम। ठीक है,
अगर हम जो है काबुली चना की बात करें तो इसका होता है सी मतलब साइसर काबुलियम, काबुलियम, ठीक है। दोनों का अगर हम क्रोमोजोम नंबर की बात करें तो इसका क्रोमोजोम नंबर होता है 2n = 14 और इसका होता है 2n = 16, ठीक है। अगर हम दोनों का टेस्ट वेट का बात करें तो देसी चना का जो टेस्ट वेट होता है, टेस्ट वेट का मतलब हुआ कि 1000 बीजों का भार, इसका होता है 140 से 259 ग्राम के बीच, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो है काबुली चना का टेस्ट वेट तो उसका होता है 260 से 450 ग्राम के बीच, ठीक है। अगर इसका फैमिली का बात करें चना का तो इसका फैमिली होता है फबेसी या लेगुमिनेसी, ठीक है। इसमें मेन जो क्वेश्चन आता है कि किसका इसमें प्रोटीन परसेंट कितना पाया जाता है, कि प्रोटीन की मात्रा इसमें कितनी पाई जाती है, तो वो हो जाएगा 21.1, ठीक है। वही अगर मटर में पूछा जाए तो मटर में होता है 22.5। और क्या होता है कि चना के पत्ते में क्या होता है, मैलिक और ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इसको भी आप लोग लिख लीजिए, मैलिक और ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है चना के पत्ते में, जो कि क्या करता है कि ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, कि निम्नलिखित में से कौन दिवस निष्प्रभावी पौधा नहीं है। दिवस निष्प्रभावी पौधा का मतलब होता है DNP प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट का मतलब होता है कि ऐसा प्लांट कि जिसके फ्लावरिंग पर डे लाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब कि सूर्य का प्रकाश कम उगे, बहुत देर उगे, नहीं उगे, उससे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, फ्लावरिंग उसका जो हमेशा होता है। तो इसमें जो मोस्ट एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका एग्जाम्पल आता है वो आता है सूर्यमुखी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सनफ्लावर, उसके बाद कपास जिसको कॉटन बोलते हैं, उसके बाद टमाटर जिसको टोमेटो बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप, इसको आप लोग हमेशा एग्जाम्पल ध्यान रखना है। इसके अलावा जो भी हो जाएगा वो तो नहीं होगा। अगर पूछा जाए कि शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट, देखिए शॉर्ट डे प्लांट में क्या होता है कि जो भी खरीफ क्रॉप है वो सभी आते हैं, जैसे कि धान हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया। अगर पूछा जाए कि लॉन्ग डे प्लांट, तो लॉन्ग डे प्लांट में जो है रबी क्रॉप्स आते हैं, जैसे गेहूँ आता है, चना आटा, मटर आता है, तो इन सभी क्रॉप। आगे बढ़ते हैं, गर्मा मौसम के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है। अगर हम बात करें ऑप्टिमम टेम्परेचर की, ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर की गर्मा मौसम के, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है कि वह होता है 31 डिग्री से लेकर 37 डिग्री के बीच। अगर हम बात करें कि गर्मा फसल का एग्जाम्पल की, तो इसमें आता है खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ठीक है, ETC। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, शीतोष्ण जलवायु के लिए कितना तापमान होता है, तो इसको ये होता है 25 से 30 डिग्री C। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन मृदीय जल में सम्मिलित नहीं है। देखिए सॉइल वाटर जो हो 3 प्रकार का होता है, इसमें जो फर्स्ट होता है वो होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। सेकेंड होता है वो होता है कैपिलरी वाटर, और थर्ड होता है ग्रेविटेशनल वाटर, ठीक है, ग्रेविटेशनल वाटर। देखिए हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर और ग्रेविटेशनल, ठीक है। कैपिलरी वाटर ही क्या होता है, केवल और केवल यह एक ऐसा जल है जो प्लांट के लिए अवेलेबल होता है, यानी कि प्लांट के लिए क्या होता है, उपलब्ध होता है, ठीक है। और ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है, प्लांट के लिए यानी कि अनअवेलेबल, यानी कि अनुपलब्ध होता है, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। इसमें मेन क्वेश्चन आता है क्या कि इसका प्रेशर, कि इस किस मतलब कि प्रेशर पर जो पानी जो है सॉइल के पार्टिकल्स के बीच जो है बंधा रहता है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर हम बात करें कि जो है हाइग्रोस्कोपिक वाटर का, ठीक है, कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर में कितना होता है टेंशन, तो वो होता है 0.1 से लेकर 0.33 ATM प्रेशर तक, ठीक है। अगर हम बात करें कैपिलरी वाटर का, तो वो होता है 0.33 से 31 ATM तक। अगर हम बात करें कि ग्रेविटेशनल वाटर का, उसका होता है मोर देन 31 ATM, ठीक है।
जिसमें से क्या होता है कि ग्रेविटेशनल वाटर को बोलते हैं स्वतंत्र जल, स्वतंत्र जल। इसको आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, कि चिनोपोडियेसी कुल में कौन कौन सा प्लांट आता है। तो इसमें एक आता है पालक, जिसको बोलते हैं स्पिनेच। स्पिनेच का मतलब होता है पालक। एक आता है चुकंदर, जिसको बोलते हैं शुगर बीट, शुगर बीट जिसको बोलते हैं चुकंदर। और एक बीट आता है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के, कि किसका उपयोग जो है पशु चारा के रूप में किया जाता है। तो बहुत सारे क्रॉप जैसे कि मक्का हो गया, बरसीम हो गया, जौ हो गया, जई हो गया, रिचका हो गया, और भी बहुत सारे क्रॉप हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के, कि निम्नलिखित में से किसी अकेला रखा गया। तो यह जो है क्या कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया। आगे बात करते हैं कि किस कीट के कारण धान का पत्ती उजला रंग का हो जाता है। देखिए, धान में कीट लगता है, उसका नाम है हिप्सा, हिस्पा, ठीक है, HISP, हिस्पा, जिसका साइंटिफिक नेम होता है डिक्लोडिस्पा आर्मीडेरा, डिक्लोडिस्पा आर्मीडेरा, ठीक है। ये इंसेक्ट क्या करता है, जैसे मान लेते हैं क्या कि यह कोई धान का पत्ती है, ठीक है, तो ये इस प्रकार का बनाता है, ठीक है, सिम्टम, मतलब क्या वाइट वाइट यहाँ हो जाता है। इसको बोलते हैं लेडर सेप्ट, मतलब कि सीढ़ी के प्रकार का यहाँ सिम्टम दिखाई पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिप्सा, ठीक है। और यह पॉइंट जो क्लास 11 का जो बुक है उसमें दिया हुआ है। आगे बात करते हैं बेर का उत्पत्ति स्थल कहाँ है, यानी कि सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ बेर, ठीक है। तो अगर हम बेर का बात करें तो सबसे पहले इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिया। बेर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले इसका जो साइंटिफिक नेम या बोटानिकल नेम जो बोलिए, इसका होता है जीजीपस मरुतियाना, ठीक है, जीजीपस मरुतियाना। इसका अगर फैमिली की बात करें, परिवार कुल की बात करें, ये होता है रेमनेसी, ठीक है। मेनली जो इसमें क्वेश्चन आता है वो इसका वैरायटी आता है, ठीक है। इसका वैरायटी को जो है 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है अर्ली वैरायटी, जो कम समय में पक जाएगा। एक होता है मिड सीजन वैरायटी, जो है क्या कि जो अर्ली और लेट के बीच का होता है। और एक होता है लेट वैरायटी, जो थोड़ा देर से पकता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग को क्या करना है कि इसका वैरायटी का नाम याद रखना है। अर्ली वैरायटी में इसका आता है गोला, बनारसी गोला, और एक और इम्पोर्टेंट वैरायटी है वो है सेब, ठीक है। सेब जो है वह जो है बेर की अगेती किस्म, अगेती किस्म का मतलब होता है क्या कि जो कम समय में पक कर तैयार हो जाती है। उसके बाद मिड सीजन वैरायटी की बात करें कि तो इसमें आता है बनारसी कराका, बनारसी कराका। और अगर हम बात करें कि लेट वैरायटी की, मतलब कि जिसको पकने में थोड़ा सा अधिक समय लगता है, तो ये उमरान और इलायची। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने जो है 2021-22 का जो BCG का प्रीवियस क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने पूरे सॉल्व कर लिया। और इसका जो पार्ट यानी कि पार्ट 1 जो है मैंने अपलोड कर दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, वहाँ से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं और यह जान सकते हैं कि BCG के एग्ज़ाम में किस प्रकार का प्रश्न आता है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए, और हमारे चैनल एग्री गाइडेंस को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।